हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो या फिर आप फ्यूचर में आपको लगता है बनने वाले हो, तो कौन सी एक गलती आपको नहीं करनी चाहिए जो मैंने करी है और उसकी बहुत ही तगड़ी प्राइस मैंने पे करी है। तो बात करते हैं कि क्या हुआ है। तो अप्रैल में मैं बहुत ही पिछले कुछ मंथ से एकदम एकदम रेगुलरली प्रॉफिट बना रहा हूँ। और परसेंटेज वाइज भी एकदम कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि बहुत ही फ्लक्चुएशन नहीं है जिससे मैं बता ना सकूँ कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत ही एक हो रहा था प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे अप्रैल में मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा बहुत ही तगड़ा लॉस हुआ। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं बोला 20 30 40% लेकिन होना चाहिए था उससे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा, कुछ भी उतना होगा नहीं कॉम्प्लेक्स जो आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम बच्चे को भी समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ वीडियो है। और अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको स्विंग ट्रेडर बनना है या फिर पोजिशनल ट्रेडर बनना है तो ये वाला वीडियो आपको पक्का देखना होगा, ठीक है। तो मैं आपको सेटअप से ही स्टार्ट करता हूँ कि क्या हुआ था, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक स्विंग ट्रेड का आइडिया देता हूँ। अगर आपने कभी भी ट्रेडिंग की है या फिर करते हो तो आपको पता होगा कि क्या क्या होता है। अगर नहीं पता तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चलना होता है। जैसा कि मानो कि अगर आपको बाई करना है या आपको लॉन्ग जाना है तो आपको स्टॉक ऐसा चूज़ करना है जो अप ट्रेंड में हो और थोड़ा सा ब्रेक लिया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही है। यहाँ पे भी एक स्टॉक है जो अप ट्रेंड में है, अच्छी खासी अप ट्रेंड में, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा, बहुत ही गुड अप ट्रेंड है। और उसमें एक ब्रेक आया है। ब्रेक कैसे आता है? ब्रेक बहुत अलग अलग टाइप से आता है। पहला होता है कि कंसोलिडेशन फेज होता है जिसमें स्टॉक ऊपर भी नहीं जाता नीचे भी नहीं जाता, एक रेंज के अंदर घूमता रहता है। या फिर एक पुल बैक आता है या फिर एक हायर लो आता है जहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा नीचे आके फिर से करता है, ठीक है। तो बहुत ही अलग अलग टाइप से स्टॉक का थोड़ा ब्रेक लेता है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था स्टॉक के अंदर, जिससे वहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप बनता है पैटर्न, जिस पे आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करके उस पर प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप पहले तो देख सकते हो कि स्टॉक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड में है। अगर इसको मैं छोटी टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक रेक्टेंगल है, एक कंसोलिडेशन फेस के अंदर एक स्टॉक है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अप ट्रेंड है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और उसके बाद फिर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है जिसका बहुत ही हाई चांस होता है। और यहाँ पे मैंने आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी दिखा दिया जो एक 1.2 से भी ज़्यादा होना चाहिए कम से कम, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना है तो। इसको और भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर मैं बताऊँ तो देखो, एक अप ट्रेंड है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज है जिसमें स्टॉक घूम रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है। तो मैंने प्लान किया था कि रेजिस्टेंस से ऊपर मैं बाय करूंगा, जो होगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग। जिसको भी नहीं पता एक कैसा होता है पैटर्न, उसके ऊपर जाने पे उसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सर्च करना है तो आपको बहुत ही अच्छे खासे वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक अच्छा खासा एक जोन के अंदर था, उसके बाद उसने जोन ब्रेक किया। आप वॉल्यूम भी नीचे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा था, उसको कंफर्म कर रहा था और मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई, ठीक है। मैं आपको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो कि जैसे ही मेरी एंट्री ट्रिगर हुई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो। और यहाँ पे पैटर्न बहुत ही अच्छी थी। एक पैटर्न के अंदर भी एक छोटी सी कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब कि एक कंसोलिडेशन फेज, उसकी रेजिस्टेंस लाइन पे भी एक और कंसोलिडेशन फेज, मतलब कि एकदम परफेक्ट सेटअप इसको बोल सकते हैं। जिसने भी ट्रेडिंग की है उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंट्री भी थोड़ी लेट ली थी ताकि मैं फेक आउट से बच जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने तो भी एंट्री ली, फिर भी यहाँ पे फेक आउट हो चुका और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही मैंने एंट्री ली यहाँ से स्टॉक ने गिरना स्टार्ट कर दिया। मेरा स्टॉप लॉस मैंने उतना भी बड़ा नहीं रखा था जितना जनरली होना चाहिए, एकदम नीचे के लेवल पे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस नहीं रखा क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि निफ्टी भी गिर रहा है तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। वैसे भी उतना लंबा स्टॉप लॉस अगर मैं रख दूंगा तो मेरा रिवार्ड बहुत ही कम हो जाएगा, जो मुझे चाहिए ही नहीं। मैं यहाँ पे अपने एक स्टॉक की बात करता हूँ जिसमें सेम हुआ। सेम एकदम परफेक्ट सेटअप है। आप देख सकते हो कि एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद उसने एक रिवर्सल लिया और रिवर्सल के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज हुआ, जो होता है कंटिन्यूएशन फेज होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न होती है वो था। और उसके बाद उसने एक फेक आउट दिया, ट्रैप किया जो भी लॉन्ग जाने वाले थे, और उसने फिर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं
तो आपको पूरा गुड आइडिया आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे उसने एक रिवर्सल लिया, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल आया है और यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रही है। आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आया, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पुल बैक था, बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड ये आ गया था। और उसके बाद इसने एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर इसने एंट्री ली और यहाँ पे मैंने जैसे एंट्री ली ब्रेकआउट पे स्टॉक ने गिरना स्टार्ट कर दिया। और ये भी सेटअप गंदा नहीं था, सब कुछ अच्छा था। आप देख सकते हो फिर भी यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके अंदर मैंने पूरा अपना स्टॉप लॉस एकदम सपोर्ट लाइन के भी नीचे रखा था, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे था सेटअप, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको मैंने दो एग्जांपल दिखा कि कैसे आपका ट्रेड जो आपका सेटअप होता है वो परफेक्ट होता है, फिर भी आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन क्या था मेन रीज़न यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये वाले वीडियो में। तो रीज़न था निफ्टी। आप बोलोगे निफ्टी में क्या रीज़न होता है भाई? तो आप देखो, अप्रैल से निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडर अगर किसी को भी ट्रेडर बनना है, ये लाइन कहीं पे भी आप नोट कर लो, अगर निफ्टी गिर रहा है तो मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट जो होंगे स्टॉक के वो फेल होंगे, मतलब कि वो फेक आउट होंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा बहुत ही ज़्यादा चांस में, 10 में से 8 बार तो कम से कम आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रैल से निफ्टी गिर रहा है और ये जो दो ट्रेड मैंने आपको बताया वो भी अप्रैल के अंदर थे, मतलब कि निफ्टी जब गिर रहा था तब मैंने लॉन्ग जाने की कोशिश की है एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में। ऐसा नहीं बोला कि स्टॉक नीचे जा रहा था, स्टॉक तो ऊपर जा रहा था, फिर भी उसने फेक आउट दिया और उसके अंदर फिर भी मेरे को स्टॉप लॉस हिट हो गया, पूरा सेटअप परफेक्ट था फिर भी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है निफ्टी। अगर निफ्टी आपके फेवर में नहीं है ना, तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत हैं। तो ये थी सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी है यहाँ पे। और आपको भी एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग जा रहे हो स्विंग ट्रेड में, निफ्टी को हमेशा देखो, निफ्टी अगर पिछले कुछ दिन से नहीं बढ़ रहा या फिर डाउन ट्रेंड में है तो आपको कैसे इसको अवॉइड करना है। चलो मैं आपको रीज़न तो दिखा दिया कि निफ्टी गिरता है तो आपको स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन अभी अभी आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हो कि निफ्टी गिर रहा है तो सब मोस्ट ऑफ द स्टॉक भी गिर रहे हैं, ठीक है, ये सारे देख सकते हो कितनी सारे लिस्ट। ये मेरी वॉच लिस्ट है जो मैंने डिसाइड किया था कि इसमें से कुछ ट्रेड करूँगा जिसमें अच्छा खासा सेटअप है, फिर भी सब के सब स्टॉक गिर रहे हैं। तो क्या करना है, तो पहले आपको देखो टाइम देखो, निफ्टी एक डायरेक्शन में होता ही नहीं, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है। कभी ना मतलब फुल टाइम ऊपर या फिर फुल टाइम नीचे नहीं होता है। तो अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो निफ्टी ने एक अच्छी खासी अप मूव दी, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जिसने भी ट्रेड किया होगा उसके टारगेट हिट हुए होंगे बहुत ही हाई चांस में। उसके बाद एक डाउन मूवमेंट, अप मूवमेंट, डाउन मूवमेंट एंड अप मूवमेंट, ठीक है। तो इसको प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए, पहली बात तो प्रेडिक्ट मत करो कि कल क्या होगा, आपको बस पिछले कुछ दिन का देखना है कि पिछले कुछ दिन में क्या हुआ था, वो आपको पूरा आइडिया दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ सब ट्रेंड चल रहा है, फिर कुछ थोड़ा मूवमेंट आया नीचे और फिर डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 2-3 दिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, आपको समझ जाना है कि अब कुछ गलत हो रहा है और ये देखो डाउन ट्रेंड आ गया। फिर यहाँ से आपने देखा कि 2-3 दिन अच्छा अप मूव आया, तो फिर यहाँ से आप फिर से लॉन्ग जा सकते हो, ट्रेड ले सकते हो और आपके टारगेट हिट होंगे, पक्का हिट होंगे। और यहाँ से 2-3 दिन आप देख सकते हो कि निफ्टी नीचे जा रहा है तो आपको कॉशियस हो जाना है और यहाँ से आपको ट्रेड कम कर लेना है, तो आप देख सकते हो निफ्टी गिरता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी होता है, उतना हार्ड नहीं होता है। मेरे माइंड से कैसे ये गायब हो गया है मुझे खुद नहीं पता चला, क्योंकि कभी कभी आपको ये नोट्स बना के रखनी है और उसका रिवीजन भी करना है। मुझे लगा कि चलो अभी मुझे आ गया, मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें मेरा ये लॉस हुआ। तो आपको ये देखना है कि निफ्टी कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। अभी लेटेस्ट यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पे आप अगर ट्रेड करते तो आपका लॉस हुआ ही होगा। जिसको फरवरी याद है आपको पता होगा कि कैसा लॉस हुआ था, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से भी अगर आप बात करें तो निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखो बहुत ही चॉपीनेस है मार्केट में, बहुत ही हार्ड है, बहुत मतलब बहुत हार्ड है यहाँ पे ट्रेड करना। इवन अगर आप इंट्राडे भी करते हो तो गैप अप एंड गैप डाउन नहीं है, कुछ भी मार्केट में चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मार्केट में पैसा बनाना है तो यही करो कि जब अच्छी खासी मूवमेंट एक डायरेक्शन में है तो वहाँ पे घुस जाओ, फिर ऐसे ही कुछ आपके अगेंस्ट में आए तो आपको बैठ जाना है शांति से। यही एक ट्रिक है जिससे आप पैसा कमा सकते हो और आपके लॉस को कम कर सकते हो। और अगर आपको एक सेटअप एक अच्छा भी दिख रहा है लेकिन निफ्टी आपके अगेंस्ट है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पोजीशन साइजिंग कम कर देनी है। जैसे कि अगर आप 10,000 रिस्क लेते हो
तो आपको रिस्क आधा कर देना है, मतलब कि आपको 5000 रिस्क लेना है। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। उसके बाद आप स्टॉक में जा सकते हो जो भी आपको बहुत ही पसंद है। भले निफ्टी गिर रहा है, अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आधा रिस्क लो। उससे क्या होगा कि प्रॉफिट होगा तो वो भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन लॉस आपका बहुत ही कम होगा। और ट्राई करो कि जैसे ही फेक आउट आए आप स्टॉप लॉस का वेट मत करो। अगर निफ्टी आपके अगेंस्ट में है, स्टॉप लॉस का वेट मत करो। फेक आउट होता है, थोड़ा नीचे आया आप उससे एग्जिट कर दो। फुल स्टॉप लॉस का वेट कभी भी मत करो। ये मैंने दूसरी गलती की। ये दो गलती और टोटल मिला के तीन गलती यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन गलती एक्सप्लेन की है। फर्स्ट है कि आपको निफ्टी को देखना है, निफ्टी के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर जाना भी है तो सेकंड गलती कि आपको अपनी पोजीशन साइजिंग है वो हाफ करनी है। और तीसरी गलती कि आपको स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है जब निफ्टी आपके अगेंस्ट में है। फेक आउट होता है, आपको फटाक से निकल जाना है। ये बात ध्यान रखना, फटाक से मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नीचे आया आपने एग्जिट मार लिया। थोड़ा वेट करो, थोड़ा स्ट्रक्चर वीक लगता है या फिर स्ट्रक्चर थोड़ा भी ब्रेक होता है, भले ही स्टॉप लॉस दूर है, आपको वहाँ से एग्जिट कर लेना है, जिससे आपको बड़ा जो स्टॉप लॉस हिट होने से बचा लेगा। ठीक है, तीन गलती आप नोट कर लो, ये आपको होगी ही होगी फ्यूचर में, क्योंकि निफ्टी कभी भी ऊपर नहीं होता। और यहाँ पे मेरे टोटल 7 स्टॉप लॉस हिट हुए ये मंथ में। ठीक है, 7, और हर एक पे मेरा रिस्क था 1% अपने कैपिटल का, तो 7% लॉस हुआ। और बस एक ही ट्रेड ऐसा था जिसमें मेरा टारगेट हुआ, और टारगेट हिट हुआ तो मैं कम से कम डबल लेता हूँ, तो मेरे को 2% का उसमें प्रॉफिट था। ठीक है, तो दोनों को मिला के आप देख सकते हो कि मेरे को टोटल 5% मेरा कैपिटल पे मेरे को लॉस हुआ है। और मैंने ब्रोकरेज और चार्ज को काउंट करूँ तो 6% मेरे को लॉस हुआ है मेरे कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ही एक ऐसी गलती थी जो मैं भूल गया। ऐसा नहीं था कि मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता था कि हाफ करना होता है, ये करना होता है, लेकिन मेरे माइंड से ऐसा आपको भी एक ये देख लो, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि भले ही आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ, बेसिक्स आप भूलते रहोगे कभी ना कभी, और मार्केट आपको याद दिला देगा। एक दूसरा आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे मेरा ट्रेड परफेक्ट था। आप देख सकते हो एक स्टॉक अप ट्रेंड में है और एक ट्रेंड लाइन भी उसके साथ है जो थोड़ी सी ब्रेक हुई, लेकिन इसने फिर से वो क्लेम कर ली, और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा हिट हो चुका है। आप देख लो कितना परफेक्ट, कितना मस्त सेटअप है। आरएसआई परफेक्ट है, स्क्वीज परफेक्ट है, पैटर्न परफेक्ट है, कैंडल परफेक्ट है, वॉल्यूम परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट ही परफेक्ट है, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कैसे? तो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता। तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो कि कब ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे दोनों का स्क्वीज हो रहा है। स्क्वीज मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, कोई भी साइड पे ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट हुआ है। तो आपको मेरा स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा। वाइट लाइन जो मैंने बनाई है मेरी एंट्री थी, और मेरा स्टॉप लॉस मैंने नीचे रखा था। और एंट्री भी एकदम लॉजिकल थी। यहाँ पे एक बहुत ही कंसोलिडेशन भी हुआ, छोटा सा पैटर्न के जो ब्रेकआउट पॉइंट था वहाँ पे, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन था। उसके बाद भी यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, मैंने नीचे भी स्टॉप लॉस रखा होता तो भी मेरा हिट होने ही वाला था, और यहाँ पे रखा फिर भी हो गया। तो ये होता है जब निफ्टी आपके फेवर में नहीं होता है, फेक आउट होते ही है। निफ्टी आपके फेवर में नहीं है तो आपका ब्रेकआउट के बहुत ही हाई चांस है कि वो फेल होगा। इसलिए ये बात याद रखें कि जो मैंने रूल्स आपको समझाए, 3 रूल्स, वो ध्यान में रखें और ट्रेडिंग करें। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कि डेली कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियो लाऊं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या क्या होता है। ये 3 गलती आप मत करना। तो गाइस मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.